अब हमने परमात्मा को देखा नहीं, परमात्मा को देखा नहीं है, परमात्मा को जाना नहीं है। और बिना जाने या बिना देखे किसी के प्रति प्रेम होता है क्या? अगर हमें किसी से प्रेम होगा तो तब होगा या तो हम उसे देखेंगे तो प्रेम होगा, या उसके विषय में सुनेंगे, जानेंगे। क्योंकि जाने बिना ना होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। अब भगवान में मन कब लगेगा? या तो हम भगवान के दर पे जाएं हैं, या फिर भगवान के कीर्तन को, नाम को जाने, सुने। इसलिए तो कहते हैं महाराज सत्संग करो। रूप यौवन संपत्ति, हमारे पास तीन चीजें हैं। रूप यानी कि सुंदरता, यौवन यानी कि जवानी, और संपत्ति यानी कि धन दौलत ऐश्वर्य या फिर प्रभुता, कोई बड़ा पद। अगर विवेक ना हो, इतना सब कुछ हो और विवेक ना हो, तो वह जीव अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता। और जब विवेक नहीं होगा तो वह सब कुछ नष्ट कर देगा, कुछ रह नहीं सकता। और विवेक कैसे मिलेगा? तो बिन सत्संग विवेक न हो। और सत्संग कहाँ मिलेगा? या तो संतों के पास जाओ, या फिर भगवान के दर पे आओ। और भगवान के दर पे जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दौलत ही चढ़ा दो पूरी, बिल्कुल मत लाओ। कोई नहीं कहता कि आप धन लेके आओ, धन नहीं है बिल्कुल ना लाओ। पुष्प लेके आओ, चावल लेके आओ, तुलसी दल लेके आओ, लेकिन खाली हाथ मत जाओ। गुरु के दर, भगवान के दर और मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो हमें विवेक की प्राप्ति होगी जब हम सत्संग करेंगे, कथा सुनेंगे, भागवत सुनेंगे। क्योंकि जाने बिना ना होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। कपिल भगवान कहते हैं कि भक्ति की तीन धारा हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। भक्ति की प्रथम धारा है विश्वास। विश्वास को जीवन में अपनाओ। विश्वास हमें होना चाहिए कि इस मंदिर में भोलेनाथ की जो पिंडी है, ये भाव होना चाहिए कि इसमें शिव जी विराजमान है। अगर भाव ना हो तो भैया बा में कछ नहीं है, वो तो पथरा है। भाव सा ऐव संद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। नवधा भक्ति में पंचम भक्ति है मंत्र जापो मन दृढ़ विश्वासा। मंत्र जापो विश्वासा, मंत्र जापो मन मंत्र जापो मन विश्वासा। भजन सुवेद प्रकाशा। नवधा भक्ति में ये पंचम भक्ति है। और भक्ति की प्रथम धारा है विश्वास। विश्वास को जीवन में अपनाओ। अब भैया विश्वास कहना कैसा होना चाहिए? महाराज नवदुर्गन की बात, नवरात्रि की बात। प्रथम दिन नवरात्रि के दिन कथा बैठी तो एक भगत जी आए, कथा सुनने बैठ गए। कथा सुनने बैठे सो पंडित जी महाराज बोले, नवरात्रि का समय था,
माता जी बड़ी दयालु हैं, दुर्गा मैया बड़ी कृपालु हैं और बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्रि में आप विधि पूर्वक व्रत रहिए, देवी मैया की आराधना करिए, माता जी प्रसन्न हो जाती हैं। तो महाराज कथा से भगत जी उठे, बोले आज से तो बस देवी मैया की आराधना करनी है। और महाराज जी कह रहे हैं कि देवी मैया बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाती, आप करके तो देखो, पांचे आते आते देवी मैया प्रसन्न हो जाएंगी। तो महाराज भगत जी दौड़े दौड़े गए बाजार में और एक दुर्गा मैया की मूर्ति लेके आए और एक अलमारी में बिठाल दी। अलमारी में बिठाल करके गंध चावल पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य सुंदर सामग्री लगा के थाली में और पूजा करके बैठ गए। महाराज एक दिन हो गया, सुबह पूजा की, शाम को पूजा की, दूसरा दिन आ गया पर देवी मैया प्रसन्न ना भई। 2 दिन 3 दिन निकल गए, चौथा दिन भी निकल गया, 5वें निकल गई। अब देवी मैया प्रकट ना भई, ना प्रसन्न भई। सो दौड़े दौड़े छठ को पहुंच गए सवेरे महाराज जी की कथा में। सो महाराज कथा आगे बढ़ गई। पहले दिन की कथा अलग थी, आज छठवें दिन। और छठवें दिन जैसे ही पहुंचे तो कथा चल रही थी शंकर जी का पावन प्रसंग। सो महाराज बोले व्यास जी, आस शीघ्रम तुष्यति इतिहास कोसाह। भगवान शिव तो इतने भोले हैं कि महाराज दूध चढ़ा दो, दही चढ़ा दो, कछु ना तो जलई चढ़ा दो, पौना मिले सो गांजो भांग धतूरा, कछु चढ़ा दो और देखो भोलेनाथ कितने जल्दी प्रसन्न हो। और जब कछु ना हो तो अपने आप को चढ़ा दो, भगवान भोले प्रसन्न। सो महाराज भगत जी ने सोचा अच्छा। तो महाराज अब तो दौड़े दौड़े तो तत्काल गए कथा छोड़ के और पहुंचे महाराज ढलान पे शंकर जी मिलत, दुकान रखी। तो शंकर जी की पिंडी लेके आओ तो जौन अलमारी में दुर्गा जी विराजमान हती परमा से पूजा करी 5 तक। तो उन्हें उठाओ, ओ देवी मैया बहुत पूजा करवा लई, अब ना हो है। उठाओ देवी मैया के, अब तुम टाण पे धरी रहो। तो उठा के अलमारी से टाण पे धर दे, ऊपर रख दे और लय शंकर जी। तो शंकर जी को उस आसन में बिठा दो जहां देवी मैया बैठी थी। बस अब तो जो है शंकर जी की आराधना करनी है। महाराज लगा ली थाली, धूप दीप नैवेद्य फूल चावल पुष्प लेकर के पूजन करने लगे। और पूजन करत करत महाराज दिमाग में आया, बोले एक बात तो ध्यान ही भूल गई। क्यों? अब हम शंकर जी की पूजा कर रहे हैं और जब धूपबत्ती जल रही है और बामे से धूप की जो लौ है वो जो है ऊपर जा रही। 5 दिन पूजा करी, धूप दिखाई, दीप दिखाओ, लेकिन देवी मैया प्रकट नहीं हुई। अब शंकर जी की पूजा कर रहे हो, जब फ्री फंड में सुगंध ले रहे। अब हम शंकर जी की पूजा और जाकी सुगंध जाए बिल्कुल लेने ही ना दे। तो महाराज गुस्सा आ गई और गुस्सा आई तो रुई लई, तो टाड़ पे खड़ो होके बस दुर्गा मैया के कान में नाक में ठूस दई रुई। ले अब कहां से ले है सुगंध। और जैसे ही मूर्ति में रुई नाक कान मुंह में सकता हूँ ठूस दई, सुबह मूर्ति में से माता रानी प्रकट हो गई। बोली अम्बे मैया की। बोले हमें क्या पता कि रुई से यहाँ प्रसन्न हो, नहीं तो पहले दिन ला के पटक देते। 6 दिन बेकार में बर्बाद हो। लेकिन माता जी बोली देखो ऐसा नहीं है, तूने 6 दिन पूजा तो की लेकिन विश्वास नहीं था। 6 दिन पूजा तो की लेकिन मन नहीं था, मन में विश्वास नहीं था। लेकिन आज जब शंकर जी का पूजन कर रहा है उस समय ये विश्वास है कि देवी मैया ऊपर बैठी सुगंध ले रही है श्रीखंड में। आज तेरे हृदय में पक्का विश्वास जाग गया कि देवी मैया है। विश्वास नहीं होता तो रुई काय को ठूसता।